तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ हर साल अक्टूबर में मनाया जाता है और ये एक ग्लोबल हेल्थ कैंपेन है जो कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस को बढ़ाने, शुरुआती चेकअप्स को बढ़ावा देने और ब्रेस्ट कैंसर से प्रभावित लोगों को सपोर्ट देने के लिए मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि क्यों इस महीने मनाया जाता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ और ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े मिथ और सच के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा की इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं साक्षी शर्मा। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ जो है अक्टूबर पूरे दुनिया भर में इसे मनाया जाता है ताकि क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर है और सबसे ज्यादा केसेस जो है अगर भारत में बात करें तो इसके ब्रेस्ट कैंसर के ही मिलते हैं अगर कंपेयर करें दूसरे कैंसर से। और इसको लेकर जो है अवेयरनेस भी महिलाओं में आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और चूंकि ब्रेस्ट कैंसर मंथ भी चल रहा है तो हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए एक विशेष मेहमान जो है मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मुकेश बंसल जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ऑलकेमिस्ट हॉस्पिटल एंड ओजस हॉस्पिटल पंचकुला। सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि ब्रेस्ट कैंसर जो है कॉमनली सबसे पहले कैसे पता चले कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, क्योंकि कई बार महिलाएं जो हैं चीजों को इग्नोर भी कर देती है। तो कैसे सिम्टम्स क्या आते हैं इसमें, सबसे पहले कैसे पता चलेगा कि भाई कैंसर हो सकता है? ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर को आइडेंटिफाई करना काफ़ी इजी है क्योंकि ब्रेस्ट एक एक्सटर्नल ऑर्गन है। तो कभी भी आपको ब्रेस्ट में कोई लंप या गांठ महसूस होती है, जरूरी नहीं है कि उसमें दर्द हो रहा हो, वो एक पेनलेस लंप भी हो सकता है। या ब्रेस्ट की शेप में कोई चेंज आ रही है, निपल से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, ब्रेस्ट पे या निपल एरिया में कोई जख्म है जो हील नहीं हो रहा, ब्रेस्ट के साथ वाले एरिया में एक्जिला में, जिसको हिंदी में हम काख बोलते हैं, वहाँ पे कोई गांठ बन रही है, या फिर लेटर ऑन स्टेजेस में जब ये फैल जाता है तो बैक में दर्द होना, वजन कम होना, भूख कम लगना, ये सारे सिम्टम ब्रेस्ट कैंसर के हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको कोई भी ऐसा सिम्टम हो तो आप उसमें डिले ना करें। बिकॉज अगर हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लेते हैं तो ये कम्प्लीटली क्योरेबल कैंसर है। तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। सर, इसको लेकर क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्क्रीनिंग को लेकर, रेडिएशंस को लेकर भी लोग सोचते हैं कि भाई चेक करवाएंगे तो रेडिएशंस आ जाएंगे। तो स्क्रीनिंग को लेकर क्या गाइडलाइंस होती हैं, कैसे इसका टेस्ट होता है और क्या ये हार्मफुल होता है या नहीं होता है, क्योंकि इसको लेकर भी महिलाओं में काफ़ी अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। डेफिनेटली, बिकॉज कि ब्रेस्ट कैंसर जैसे कि आपने बताया इतना कॉमन है कि इंडिया और वर्ल्ड में सबसे कॉमन कैंसर है। इंडिया में हर साल 2 लाख से ज़्यादा केसेस ब्रेस्ट कैंसर के आइडेंटिफाई होते हैं। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो एवरी 4th मिनट एक ब्रेस्ट कैंसर का केस डायग्नोज हो रहा है इंडिया में। तो इसलिए एक स्क्रीनिंग गाइडलाइंस बनी हुई है। स्क्रीनिंग गाइडलाइंस देखो, कोई भी बॉडी तभी बनाती है जब उसका बेनिफिट रिस्क से बहुत ज़्यादा होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए 40 साल से ऊपर जितनी भी फीमेल्स हैं उनको रेगुलर एवरी ईयर एक मेमोग्राफी का टेस्ट कराना चाहिए। मेमोग्राफी का टेस्ट बहुत ही सिंपल, इजीली अवेलेबल, चीप टेस्ट है। इसमें बहुत ही वेरी लो लेवल ऑफ रेडिएशन होता है जिससे एज सच कोई कैंसर का रिस्क नहीं होता। और दूसरी कुछ फैमिलीज़ में, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि बाकी सारे कैंसर हेरिडिटरी या जेनेटिक हो सकते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर के भी 15 से 20% केस हेरिडिटरी होते हैं। जिनकी फैमिली में इस तरह की हिस्ट्री है तो उनके लिए अलग से गाइडलाइंस हैं कि 25 साल से ऊपर हर 6 महीने में अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राफी का टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ द ब्रेस्ट और MRI का टेस्ट रेगुलरली होना चाहिए टू आइडेंटिफाई द केस अर्ली। तो इसमें कोई ऐसा, ये इस वेरी बिग मिथ कि मेमोग्राफी की रेडिएशन से ही ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। या एक और मिथ भी बड़ा कॉमन है कि बायोप्सी कराने से कैंसर छिड़ जाता है, वो फैल जाता है। दीज आर ऑल मिथ्स जो हमें डिबंक करने चाहिए। आपका वाकई, क्योंकि रेडिएशन से जुड़े हुए काफ़ी सारे मिथ्स थे जो आपने क्लियर किए हैं। और अगर ये मिथ्स दूर होंगे तभी अवेयरनेस आएगी और ज़्यादा जो है वो स्क्रीनिंग्स होंगी। और अगर इस तरह की बीमारियां हैं तो उसे अर्ली स्टेज पर क्योर किया जा सकता है, तब तक कि अगर मुश्किल बहुत ज़्यादा बढ़े। वहीं अगर हम बात करें स्टेजेस की, हम देखते हैं कैंसर, कोई भी कैंसर हो तो हम बताते हैं कि भाई अभी ये फर्स्ट स्टेज में है, सेकेंड स्टेज में है। ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो कॉमनली दूसरे कैंसर्स के जैसे ही इसकी स्टेजेस होती हैं या इसमें कुछ अलग होता है? ब्रेस्ट कैंसर में भी दूसरे कैंसर की तरह 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है जब ब्रेस्ट में लंप हो और वो काफ़ी छोटे साइज का हो।
दूसरी स्टेज में वो लंप थोड़ा सा बड़े साइज का हो जाता है और एक्जिला जो काफ का एरिया होता है वहाँ पे लिम्फ नोड आने स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरी स्टेज होती है जब ब्रेस्ट की स्किन, जब मसल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं और मल्टीपल लिम्फ नोड्स आ जाते हैं एक्सिलरी एरिया में। और चौथी स्टेज होती है जब वो दूसरे ऑर्गन्स यानी कि लीवर, लंग्स, बोन्स जब ब्रेन में फैल जाता है। इनमें से पहली 3 स्टेजेस पे अगर ये डिटेक्ट होता है तो उसको कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है। इवन विद द लेटेस्ट ट्रीटमेंट जो ब्रेक थ्रूज हैं अभी हमारे पास, तो उसमें कुछ अर्ली 4th स्टेजेस के केसेस को भी हम क्योर कर पाते हैं। वहीं एक चीज ये भी है कि कई महिलाएं शायद इसलिए भी ट्रीटमेंट से या डॉक्टर को अप्रोच करने से डरती हैं कि शायद उनको ये लगता है कि ब्रेस्ट रिमूवल ही शायद इसका एक लास्ट जो है वो उनको ब्रेस्ट रिमूव ही करवाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि क्या कब ये स्टेज जो है, रिमूवल वाली स्टेज जो है, ये कब आती है और क्या बिना रिमूवल के भी मेडिकेशन से ही ये क्योर किया जा सकता है, थेरेपी से, मेडिकेशन से? देखो, कभी भी ब्रेस्ट कैंसर को क्योर करने के लिए सर्जरी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। लेकिन सर्जरी का मीनिंग ये नहीं है कि हमें ब्रेस्ट को कम्प्लीटली रिमूव करना है। ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरीज, जिसको लंपेक्टमी बोलते हैं, उससे हम ब्रेस्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं विद कॉस्मेटिकली गुड रिजल्ट्स ऑल्सो। दूसरी चीज़, ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट लाइक अदर कैंसर आज की डेट में काफ़ी पर्सनलाइज्ड हो चुका है। लाइक नो टू पीपल आर सेम, नो टू ब्रेस्ट कैंसर आर ऑल्सो नॉट सेम। मेनली वी हैव 4 टाइप्स ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। वो हम बायोप्सी करके उसको टेस्ट करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारी ब्रेस्ट कैंसर की कौन सी टाइप है। उसी टाइप पे डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट में सबसे पहले ऑपरेशन होगा या उसमें पहले कीमोथेरेपी दी जाएगी। इसके अलावा जो कुछ लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं, टारगेटेड थेरेपीज़ हैं, इम्यूनोथेरेपीज़ हैं, हार्मोन थेरेपीज़ हैं, तो सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड होता है हमारे ब्रेस्ट कैंसर की टाइप पे, जो कि एक रिसेप्टर स्टेटस पे डिपेंड करता है, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर और HER2 रिसेप्टर के स्टेटस के ऊपर। जिस तरह से आपने बताया कि 4 अलग अलग तरह के ये होते हैं, इनके ट्रीटमेंट भी सबके फिर अलग अलग तरह से चलते हैं, जिस टाइप का कैंसर है उस तरह का ट्रीटमेंट इसे दिया जाएगा? यस, बिल्कुल सही आपने बोला। तो ट्रीटमेंट आज की डेट में टोटली डिपेंड करता है कि आपका रिसेप्टर स्टेटस क्या है, आपकी स्टेज क्या है और आपके एक्सटेंट ऑफ द डिजीज़ क्या है। टोटल डिफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट इज देयर। लाइक ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, जिसमें तीनों रिसेप्टर नेगेटिव होते हैं, उसमें हम पहले कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपीज को यूज़ करते हैं। HER2 न्यू पॉजिटिव जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें हम टारगेटेड थेरेपीज को यूज़ करते हैं। और हार्मोन पॉजिटिव जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें हम सर्जरी के साथ साथ हार्मोन ट्रीटमेंट्स के ऊपर जाते हैं। कुछ केसेस में हमें रेडिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ केसेस में हमें कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और कई बार जो 4th स्टेज होती है तो उसमें ऑपरेशन भी ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं रहता। वही जिस तरह से आपने बताया था अभी, जब हम बात कर रहे थे स्क्रीनिंग की क्या गाइडलाइंस होती है, आपने बताया कि अगर हेरिडिटरी है तो 25 इयर्स के बाद से आपको अवेयर रहना चाहिए, नहीं तो 40 इयर्स के बाद रेगुलरली आपको करवाते रहने चाहिए। कौन सा एक एज ग्रुप है जिसमें फ़िलहाल इंडिया की अगर बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है उस एज ग्रुप में? तो मतलब कौन सी एज की जो महिलाएं हैं वो अपना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, किन में बहुत कॉमन? देखो, ब्रेस्ट कैंसर वेस्टर्न पॉपुलेशन की बात करें तो मोस्टली 50 इयर्स के अब डायग्नोज हो रहा है, लेकिन इन इंडिया ऑलमोस्ट 50% ऑफ द केसेस आर बीइंग डायग्नोज अंडर 50 इयर्स। सो एनी फीमेल above the age of 35 to 40 should be very much aware of the breast cancer. In fact, इंडिया जैसे लो रिसोर्स कंट्रीज में जहाँ पे हर फीमेल मेमोग्राफी या एडवांस टेस्टिंग नहीं करा सकती, वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ self breast examination also. So that should be taught to almost every female, ताकि आप मंथली या once in 2 months अपना एक कंप्लीट ब्रेस्ट एग्जामिनेशन खुद ही कर सकते हैं। द वीडियोज आर अवेलेबल ऑन द यूट्यूब ऑल्सो, जिससे आप उसको लंप को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई हेरिडिटरी हिस्ट्री है देन ऑब्वियसली इट शुड बी अर्ली, मे बी 25 ईयर्स के अराउंड। वही एक सवाल मेरा ये भी है कि क्योंकि एडवांसमेंट्स मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर की या बात करें तो मेजरली क्या इसमें एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, क्या ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं, और फ्यूचर को अगर हम देखें तो कितना होप फ्यूचर में इसको लेकर हम देखते हैं ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो?
वी आर वेरी मच होपफुल स्पेशली इन केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बिकॉज ऑलमोस्ट अगर मैं आज से 10 साल पहले की बात करूं तो 60 to 70% जो केसेस होते थे वो 4th स्टेज में डायग्नोज होते थे और हम उनको क्योर नहीं कर पाते थे। आज की डेट में विद द एडवांस टेस्टिंग मेथडोलॉजी हम 70 to 80% केसेस को फर्स्ट 3 स्टेजेस में डिटेक्ट कर पा रहे हैं और उनको ऑलमोस्ट मोर देन 90% में हम क्योर अचीव कर पा रहे हैं। इवन इन द 4th स्टेज विद द लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स ऑफ इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी वी आर एबल टू अचीव क्योर। वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ ओलिगोमेटास्टैटिक डिजीज ऑल्सो। इवन अगर 4th स्टेज में आपका कैंसर पूरे बॉडी में स्प्रेड हो गया है, लीवर में, बोन्स में, तब भी हम हार्मोन थेरेपीज और अदर थेरेपीज की सहायता से एक लंबा सर्वाइवल और गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट को दे पा रहे हैं। मेरे पास पर्सनली ऐसे पेशेंट्स हैं या बाकी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भी जिसमें 4th स्टेज पे डायग्नोज होने के बाद भी पेशेंट ने एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ 5 to 7 ईयर्स या अप टू 10 ईयर्स भी जी है। सो दैट इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग साइन फॉर द फ्यूचर। एक आखिरी सवाल मेरा यही है, जो आपने कहा भी कि एक बार ट्रीटमेंट के बाद एक अच्छी लाइफ भी जीता है, लेकिन कई बार ये रिकरिंग भी हो जाता है। ऐसे कितने % केसेस हैं और कितने चांसेस इसके होते हैं? क्योंकि महिलाएं ये सोचती हैं, कई बार ये होता है कि मेरे भी कुछ नोन लेडीज़ हैं कि एक बार होता है, फिर ये प्रॉब्लम उनकी रिकरिंग रहती है, दोबारा सर्जरीज, कीमोज दोबारा उनको करने पड़ते हैं। तो हर कैंसर जो है वो रेकरेंट हो सकता है, उसी प्रकार से ब्रेस्ट कैंसर में भी रेकरेंस हो सकती है। अगर हम बात करें तो ये स्टेज और टाइप पे डिपेंड करेगा। स्टेज 1 है, हार्मोन पॉजिटिव कैंसर है, तो लेस देन 10% चांस है कि वो रेकर करेगा। स्टेज 3 है और वो अग्रेसिव कैंसर है लाइक HER2 पॉजिटिव या ट्रिपल नेगेटिव, तो मे बी अराउंड 50% चांस रहते हैं उसके रेकरेंट होने के। तो इस रेकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रीटमेंट को बीच में ना छोड़ें। जैसे कुछ लोग होते हैं, उन्होंने सर्जरी करवा ली ब्रेस्ट कैंसर की, तो उसके बाद हमारे पास आते हैं, हम उनको बोलते हैं कि अभी कीमोथेरेपी करनी है या टारगेटेड थेरेपी। तो उनका क्वेश्चन यही होता है कि डॉक्टर साहब, जब कैंसर हमारी बॉडी से रिमूव हो चुका है तो अभी आपको ट्रीटमेंट क्यों करना है? तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके सेल्स, जिसके छोटे छोटे कण पूरे शरीर में बड़ी जल्दी फैलना स्टार्ट कर देते हैं और वो किसी स्कैन में नहीं डिटेक्ट होते। बाद में वही सेल्स ग्रो होके रेकरेंस का कारण बनते हैं। इसलिए आपको कंप्लीट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम 80 to 90% ऑफ रेकरेंसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर बंसल, बहुत शुक्रिया इतने सारे मिथ्स को क्लियर करने के लिए और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के दौरान हमें ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी इतनी सारी जानकारियां देने के लिए। तो सभी लेडीज़ खास तौर से जो इस शो को इस वक्त देख रही हैं, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है और अगर जो एज अप्रोप्रिएट चीज़ें, जो गाइडलाइंस डॉक्टर ने बताई हैं, अगर उसके अंडर आप भी फॉलो करते हैं तो आप भी जाइए, अपनी मेमोग्राफी और टाइम टाइम पर जो टेस्ट हैं वो भी करवाएं, ताकि अर्ली स्टेज पर ही इस कैंसर की बीमारी को रोका जा सके। और इसके बाद दोबारा से, क्योंकि अगर 3rd स्टेज पे जाता है तो रिकरिंग की भी दिक्कतें जो है वो सामने आती है, तो इसीलिए अगर जितना जल्दी इसे पकड़ा जाएगा उतनी जल्दी इसका क्योर और ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है। हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।